सो अगर आपका भी ये सेम टीएस 2025 का एग्जाम है तो इस वीडियो में हम यहाँ पे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि लास्ट 15 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, ये जो है आपके फाइनल सिलेक्शन का रास्ता होता है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राइट माइंडसेट की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि अगर ये लास्ट 15 डेज हैं तो हमको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वॉट एवर वी हैव स्टडीड सो फार, उसको बार बार रिवाइज करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो आता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अभी तक, उसको बार बार पढ़ करके मॉक टेस्ट दे करके उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, ना कि कुछ नया चीज़ पढ़ो। ठीक है, डेली 6 to 8 आवर्स फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए आपकी, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन पे देना है। सबसे ज़्यादा टाइम रिवीजन, और जो टाइम बचता है उस पर मॉक हमको लगाना है। ठीक है, कोई भी हमको नया चैनल, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे नया यूट्यूब चैनल मिल जाता है, ठीक है, न्यू बुक्स, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमको इग्नोर करना है। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उसी को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद कंपैरिजन से हमको दूर रहना है कि अगर किसी का मान लो सपोज 150 में अगर किसी का 130 आ रहा है तो उससे आप बिल्कुल दूर रहो कि मतलब अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो इससे आप डीमोटिवेटेड नहीं होना है हमको। ठीक है, तो इस रास्ते में हमको कंसिस्टेंट रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी माइंडसेट होती है। अगर माइंडसेट अच्छा है तो हम सब कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न सबको पता ही है, आपको भी पता है। जो एग्जाम पैटर्न है, जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग आता है सेशन 1 में। सेशन 2 में यहाँ पे जीएस और इंग्लिश आता है। आप जानते हो सेशन 1 में जो है टोटल दोनों में 20 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, 20 क्वेश्चंस 30 मार्क के। ये 60 नंबर का रीजनिंग और 60 नंबर के यहाँ पे मैथ होता है। ये दोनों जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, आपको पता है क्वालिफाइंग होते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। क्वालिफाइंग अगर है तो इसका मतलब ये है कि हमको टोटल मिला करके 40 क्वेश्चन में से अगर आप जनरल के हैं टोटल 12 क्वेश्चन ही आपको सही करने हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा वेटेज इसका होता नहीं है। अगर आप डेली, मैं कहूँगा अभी आपको आगे बता दूंगा कि कैसे यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग को टैकल करना है। यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंस होता है वो जीएस और इंग्लिश का होता है। जीएस इंग्लिश में आपको बताया कि जो जीएस इंग्लिश होता है, जीएस इंग्लिश में जो जीएस होता है इसके 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, दोनों में 3 क्वेश्चन आते हैं। और मिला करके यहाँ पे 75 ये 150 मार्क्स हो जाते हैं। तो 150 मार्क्स का यहाँ पे खेल होता है और इसी पे हमको क्या होता है, इसी से हमारा सिलेक्शन होता है, इसी पे फाइनल मेरिट यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे जो गेम होता है वो स्पीड का होता है, एक्यूरेसी का होता है। ठीक है, कितना आप क्वेश्चंस, मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं बट गलत ज़्यादा हो रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सेशन 1 जो मैथ्स और रीजनिंग होता है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको पता है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जबकि सेशन 2 जिसमें जीएस और इंग्लिश होता है उसमें आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हमको सेशन 2 में यहाँ पे ध्यान रखना है, सेशन 1 तो हमारा आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है ना, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, हमको यहाँ पे टॉपर नहीं बनना है। हालांकि अगर आप ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो वहाँ पे आपको जो होम स्टेट होता है वो मिलने में यहाँ पे आपको हेल्प मिलती है। तो मेनली यहाँ पे अगर हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है तो भी यहाँ पे मतलब जहाँ पे हम अनएम्प्लॉयड हैं, अगर हमको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो वो एक बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये पैटर्न है, आपको पता है हमारा यहाँ पे जो खेला है वो 150 नंबर का है। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डेली हमारा आइडियल टाइम क्या होना चाहिए, क्या से क्या हमको यहाँ पे कब क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए मॉर्निंग में देखिए मॉर्निंग में हमको मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत से यहाँ पे हो गया है। मॉर्निंग में हमको यहाँ पे जीएस और इंग्लिश पढ़ना है। मैं यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ आपको। मॉर्निंग सेशन आप जो रखेंगे अपना, मॉर्निंग सेशन में आपको जीएस या जीके, जीएस जीके मतलब दोनों, और इंग्लिश, ठीक है, चेंज कर करके पढ़िए। क्योंकि जब आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार बहुत लंबे समय तक पढ़ते हैं तो बोर भी हो जाते हैं। जैसे अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे इसको पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश आप 1 घंटे पढ़िए, फिर आप 1 घंटे इसको पढ़िए, फिर आप 1 घंटे इसको पढ़िए, ऐसे करके हमको अभी जो है वो लगभग, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपको 2 से ढाई घंटे, 2 से 3 घंटे मान लो इंग्लिश, जीएस जी के, और 2 से 3 घंटे ही आपको इंग्लिश को यहाँ पे देना है। ठीक है, क्योंकि सारा खेल हम जानते हैं 150 मार्क्स का जो भी कट ऑफ बनती है वो जीएस और इंग्लिश के ही यहाँ पे बेस पे बनती है। तो हमको जीएस और इंग्लिश को ही ज़्यादा टाइम देना है, 3 3 घंटे या ढाई ढाई घंटे हमको टाइम देना है दोनों को
और हो सके तो जितना मॉर्निंग में हो जाए वो बहुत बेस्ट है। 12 बजे के पहले पहले अगर आप जीएस इंग्लिश फिनिश कर लेते हैं दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। उससे अच्छा नहीं हो सकता। बट अब जो है हमारा बचता है वो अगला जो है वो है अपना मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग का मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। केवल और केवल आप मॉक टेस्ट दो यहाँ पे। मैथ्स और रीजनिंग के लिए केवल मॉक टेस्ट दो। आराम से आप देखो कि 40 में से क्या आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे यार, कि 12 क्वेश्चन मिनिमम बनाने हैं तो आराम से आप बना लोगे। इस पे कोई बहुत डाउट की बात नहीं है। अगर आपको कोई चैप्टर लग रहा है डाउट तो उसको आप थोड़ा सा देख लो अलग से, अदरवाइज मैथ्स रीजनिंग देखने की जरूरत है नहीं। आपको ज़्यादा फोकस जीएस और इंग्लिश पे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में आपको जीएस और इंग्लिश रखना है, और इवनिंग सेशन मतलब जो रात में सेशन होगा उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कर लें इतना, मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इवनिंग में आपको क्या करना है, इवनिंग में आपको इवनिंग में आपको जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से, ठीक है, खराब नहीं करते। इवनिंग में आपको क्या करना है, मैथ्स प्लस रीजनिंग पढ़ना है। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में हमको इंग्लिश और जीएस पढ़ना है। तो मैथ्स रीजनिंग में आपको क्या करना है, 2 घंटे अगर आप दे दिए बहुत है, 2 घंटे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, और 6 घंटे इसको देना, 5 से 6 घंटे इसको दे दो आप। उसके बाद तीसरा जो काम करना है वो मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप डेली दो, जितना ज़्यादा हो पाए। वीकली फुल मॉक टेस्ट दो, और अगर आप डेली दे रहे हो तो डेली जो है ऑफ डेली आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दो। सेक्शनल दे सकते हो, या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी होते हैं वो भी दे सकते हो आप। तो जितना हो पाए उतना मॉक टेस्ट दो, बट वीकली आपको एक फुल लेंथ टेस्ट भी देना है, एफएलटी भी देना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैथ्स को कैसे करना है हमको, मैं मैथ्स के बारे में पहले ही आपको बता दिया हूँ वैसे तो, लेकिन मैथ्स के बारे में आपको डिटेल में अभी एक एक सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ कैसे क्या आप यहाँ पे हमको टैकल करना है, ठीक है। मैथ्स के बारे में, मैथ्स मैंने पहले ही बताया आपको कि मैथ्स आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है कोई, जैसे टेबल्स स्क्वायर्स क्यूब्स ये तो हम जब तब पढ़ते हैं जब हमको बहुत स्पीड में करना है। यहाँ पे स्पीड तो रहता है चलो, लेकिन जब आपको 40 में से केवल 12 ही सही करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत मेहनत का काम नहीं है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता दूँ जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, केवल इन्हीं चैप्टर्स को आप खत्म करके चले जाओ तब भी आपका हो जाएगा। जैसे परसेंटेज है, रेशियो के साथ प्रपोर्शन भी आता है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, एसआईसी है, यहाँ पे एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस होता है, आप जानते हैं। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस होता है। ये चैप्टर अगर आप करके चले जाते हैं, इतने से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतने से आपका काम हो जाएगा, इसमें मेरी फुल गारंटी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, पता लग जाएगा आपको। तो इसमें करना क्या है, मैथ्स में आपको केवल 30 से 40 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चन, जो भी चैप्टर्स आपने अगर इसमें से पढ़ा है तो उसको क्या करो, डेली और डेली प्रैक्टिस करो आप। मॉक टेस्ट दो, वो मोर देन इनफ होगा, ठीक है। वो अपना मोर देन इनफ होगा मैथ्स में। अब हम चलते हैं आगे, और मैथ्स के बाद हम करेंगे रीजनिंग की बात। रीजनिंग हम जानते हैं, रीजनिंग बहुत ही यहाँ पे आराम से इसमें आप स्कोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं रीजनिंग में, ठीक है। अगर हम बात करें रीजनिंग में जो चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी बात करें, तो आप देखो ये हैं अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। अब इनमें जो चैप्टर्स के नाम जैसे अगर आप देखोगे तो एनालॉजी है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, ये जो चैप्टर्स हैं ये बेस हैं रीजनिंग के। अगर इन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपका कट ऑफ की बात ही छोड़ दो, आराम से आप 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे केवल रीजनिंग से, मैथ्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, केवल रीजनिंग से ही कर लेते हैं अपना 12 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग के भी आने हैं, ठीक है। आराम से वो इसी से काम चला लेते हैं। तो एक दो चैप्टर्स और भी होते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो सीरीज होता है, सीरीज है ना, सीरीज ये, तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। ये आप आराम से कर सकते हैं। टाइम के साथ हमको प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे टाइम का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है, क्योंकि आराम से आप कर सकते हो यार, बहुत ज़्यादा मतलब 12 क्वेश्चन ही करना होता है, तो यहाँ पे हमको परेशान नहीं होना है। अवॉइड लेंथी पजल्स, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं इस पर आपको अलग से फोकस करना चाहूँगा। यहाँ पे ये है कि जो भी फिक्स ड्यूरेशन टाइम है आपका, उसमें अगर कोई मान लो आपको एक टफ क्वेश्चन मिल जाता है, तो उस टफ क्वेश्चन के पीछे आपको टाइम खराब नहीं करना है। कभी कभी टफ क्वेश्चन के पीछे हमारा पूरा टाइम चला जाता है, और जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी हम नहीं कर पाते हैं, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। टफ क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कोई आपको 2 मिनट लग गया, 2-3 मिनट लग गया, तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ आप, क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चन ही सही करने हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग कैसे आप कर सकते हो, केवल प्रैक्टिस करो बस, उसमें पढ़ना नहीं है। अब जो मेन बात आती है वो जीएस की आती है, जनरल अवेयरनेस की। मैं यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस में आपको बात बताने वाला हूँ यहाँ पे डिटेल में, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें आपको पता ही है, मैं यहाँ पे जो चीज़ें नहीं पता उसको भी बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हमको पता ही है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री
हिस्ट्री हिस्ट्री में आप जानते हो एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, एक होता है अपना मेडिवल हिस्ट्री और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है किस पे करना है, वो मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है। अगर आपको वो भी पढ़ना है, केवल सबसे पहले आप मॉडर्न पढ़ो, टाइम मिलेगा तब मेडिवल पढ़िएगा और उसके बाद एंशियंट पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखे गए हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के ही देखे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको ये करना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री के बाद पॉलिटी आता है अपना। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि आराम से आप कर सकते हैं। जैसे पार्ट्स है, कितने भाग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनको आप देख लो, ठीक है। जैसे आर्टिकल्स आप जानते हो कि 1 से लेकर के जो 51 तक आर्टिकल हैं, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आपको देख के जाना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हर जगह, जैसे स्टेट में से कुछ, जैसे सेंटर में से पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ से भी आप कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कंप्लीट कर सकते हो। पार्ट्स, आर्टिकल्स, उसके बाद शेड्यूल होता है। शेड्यूल मतलब अनुसूची, कितनी अनुसूचियाँ हैं हमारे यहाँ, तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग कितने हैं टोटल, पार्ट जो हैं वो हमारे पास 25 पार्ट हैं, ठीक है। तो पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ठीक है, ये कर लिया तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इतना ही करना है। दो तीन चीज़ें ही पॉलिटी में मेन होती हैं, ठीक है। जैसे इसी के अंदर आप देखो कुछ सोर्सेज भी होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। पॉलिटी में सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे हिस्ट्री और पॉलिटी के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हिस्ट्री पॉलिटी ये मिट जाएगा, आगे चलते हैं हम। फिर से बात करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी के बाद अपना ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे, ज्योग्राफी में एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखो, जो इंडियन ज्योग्राफी होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे रिवर्स है, जैसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, जैसे लेक्स हैं, मतलब झील्स जो हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लेक्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, उसके बाद वोल्केनोस जो हैं, ठीक है, कौन सा एक्टिव वोल्केनो है, कौन सा सुसुप ज्वालामुखी, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये कुछ चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में आपको ज़्यादा देखना है, ठीक है। ये आप कर सकते हो कहाँ से, ये आप लूसेंट कोई बुक है अगर आपके पास, तो वहाँ से आप आराम से, अगर आपने पढ़ा है अभी तक तो आप रिवाइज कर सकते हो, वहाँ से आराम से ज्योग्राफी कर सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप, मैं कहूँगा केवल और केवल ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे क्लाइमेटोलॉजी आप कर सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट तो नहीं, वैसे बेसिक का पार्ट है, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी अगर आपने कर लिया तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी यही मेन होता है। उसके बाद थोड़ा सा मैप अगर आपने कर लिया तो आपका यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, क्या क्या करना है आपको, मैं आपको सबसे पहले आपको इकोनॉमी में सेंसस कर लेना है। सेंसस, सेंसस मतलब जनगणना कर लेना है। सेंसस के बाद आपको यहाँ पे 5 ईयर प्लान कर लेना है, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो उसको कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में से आपको पता है, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्लस कुछ स्कीम्स जो हैं वो भी इकोनॉमी में पूछी जाती है। तो इकोनॉमी में ये आपको करना चाहिए बस। सेंसस और FIP मतलब 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में इतना ही करें। उसके बाद हमारा बचता है क्या, उसके बाद हमारा बचता है स्टैटिक। स्टैटिक के लिए भी आप कोई भी मैराथन क्लास देख सकते हैं किसी की। स्टैटिक में आप जानते हो क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप जानते हो करेंसी कैपिटल आती है, ठीक है। करेंसी कैपिटल हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। और अगर आप बात करोगे तो उसके बाद करंट अफेयर का अलग से ही पोर्शन होता है, आप जानते हो। तो करंट अफेयर मैं कहूँगा आपको, करंट अफेयर आप लास्ट लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर आपको देख के जाना ही चाहिए। लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर यहाँ पे आते ही, कभी कभी तो 2 साल पुराने भी जाते हैं, तो वो सबके लिए कठिन होगा। 2 साल 3 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ना सबके लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन 1 साल करंट अफेयर अगर आपको याद है तब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, ठीक है। तो ये जरूर करें आप। तो स्टैटिक में भी कई सारी चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि यहाँ पे वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर आप जानते हो कि आर्ट एंड कल्चर मतलब कला और संस्कृति का पार्ट हो जाता है। जैसे जो कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस होते हैं, ठीक है, उसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे वहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है।
तो इसको हमको पढ़ना तो है ही, साथ साथ इसको डेली रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जीएस में इतना अगर आपने कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना ही करना है, और उसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको पता है, जब से यहाँ पे एडिक्विटी आई है, मैं खुद ही एग्जाम दे करके यहाँ पे एक्सपीरियंस ले चुका हूँ एडिक्विटी पैटर्न का। एडिक्विटी में आपको क्या करना है, जो कॉम्प्रीहेंशन है, मैं सबसे पहले बता दूँ आपको, जो कॉम्प्रीहेंशन होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन एडिक्विटी बेस्ड में। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है सबसे पहले तो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे तुक्का भी नहीं मारना है, तुक्का भी नहीं मारना है। कॉम्प्रीहेंशन में अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आप स्किप करो। अगर क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 1-2 तो आप कर ही लोगे, 1 ही 2 क्वेश्चन आपको छूटता है, तो कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो और सब चीज़ें तो लगभग सेम ही रहती हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएगा ही आपको डेली, यहाँ पे 8-8, 10-10 रिवाइज करो, PYQs देख लो। एरर स्पॉटिंग में डेली आप 1-2 रूल यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, डेली पढ़ो और उस पे क्वेश्चन करो। OWS से क्वेश्चंस तो आते ही, 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे मैं आपको और कुछ बातें बताऊँ, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये एडुकेटिव पैटर्न पूछता है बहुत ज़्यादा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसके बाद नरेशन भी यहाँ पे पूछता है, जो कि अभी तक उतना ज़्यादा वेटेज नहीं था इन टॉपिक्स का, लेकिन एडुकेटिव जो है, एक्टिव वॉइस, ABBB, नरेशन, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे, इसका भी इंपॉर्टेंस एडुकेटिव पैटर्न यहाँ पे होता है एडुकेटिव में। ठीक है, तो इसको देखना है। उसके बाद बस ये इतना अगर आप कर लो तो इंग्लिश में तब भी आपका काम हो जाता है, क्योंकि एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, OWS हो गया, ईडियम फ्रेजेस भी आते हैं, आपको पता होगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ये क्या करना है हमको, ये हमको पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, जो आता है उसको करो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अदरवाइज और आप कर सकते हो। इन टॉपिक्स पे ध्यान, क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं और हमने क्लास 10th में भी ये चीज़ें पढ़ी होती हैं, एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये इंग्लिश का हो गया। इसके अलावा कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी यहाँ पे हैवी स्टडी नहीं करनी हमको। ठीक है, जो हमने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को पढ़ना है, जो फॉर्मूला अभी तक हमने लिखे तो उसी को रिवीजन करना है, प्रॉपर अच्छे से हमको सोना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। ये पहले ही मैंने बता दिया, अगर आपको यहाँ पे करना है तो। ठीक है, तो ये था कंप्लीट अपना स्ट्रेटजी। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करूँगा, कोई भी अगर आपको डाउट है तो। चलिए, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।